जयपुर की आयुषी, वही 23 वर्षीय आयुषी जिसकी मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी और उसने अपनी माँ का मर्डर करवाया है। वो भी किस लिए? 7 लाख रुपए दे के अपने चाचा ताऊ से, उनके बच्चों से उसका मर्डर करवाया अपनी माँ का, जस्ट बिकॉज अनुकंपा वाली नौकरी लेने के लिए। बल्कि वो लास्ट ईयर एलएलबी क्वालिफाइड थी, उसके बाद देख रहे हो कि उसको वो अनुकंपा वाली नौकरी चाहिए थी। आज का केस में ये है कि आज ये निकल के सामने आया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है गला भी मेरा खराब है। मेरे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बस वही है ना, कंसिस्टेंस रहना है। तो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए एंड मैंने बनाया। मेरे को ये बोलना है, आज का जब केस देखा भाई, उसने 1 साल पहले 2025 में अपने बाप को भी मरवाया है, उसी चाचा ताऊ कजिन्स के साथ। मतलब इस कलयुगी बेटी का देख रहे हो। सिया 20 साल की लड़की, उसने तो चलो मंगेतर का मरवा मार दिया। ये 23 साल की लौंडिया, इसने अनुकंपा वाली नौकरी पाने के लिए बाप को खत्म किया, फिर माँ को खत्म कर दिया। इसकी बैक स्टोरी है, पता है क्या है? आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। बैक स्टोरी ये है, उसके पापा की जब तबीयत खराब हुई, कुछ हार्ट में उनके कुछ प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि भाई अभी बेड रेस्ट कर लो। बेड रेस्ट कर लो, ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। सिया के घर, सॉरी सिया, आई एम सॉरी, आयुषी के घर में और सुनो कौन कौन है। आयुषी, उसके मॉम डैड और एक उसका मेंटली डिजेबल, मतलब मेंटल डिसऑर्डर वाला, जिसको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है, वो एक भाई। हमेशा उसको केयरिंग के लिए कोई बंदा चाहिए ही चाहिए। तो इसके मानसिकता देखो, इसकी इस बंदी की जो सोच है, 23 साल की लौंडिया की जो सोच है। जब बाप की तबीयत खराब हुई, इसने सोचा कि इसको रास्ते से हटा दूंगी, माँ तो बच्चे को संभालेगी जो मेंटली डिसऑर्डर है उसको, और मेरे को मिल जाएगी नौकरी, तो मुझे मैं हो जाऊंगी सेटल्ड। हुआ क्या? ये बात मतलब इस बात का शक किसको हुआ? वो जो ये क्या नाम, इसका नाम भूल थी इस चूतिया औरत का मैं। आयुषी। आयुषी का जो मामा था उसको शक हुआ कि जब इसके बाप बीमार था आयुषी का, उस टाइम भी ये लड़की कि पापा को यहाँ ठीक करवा रही, 2-3 महीने के लिए इसने बाप को गायब कर दिया था। और वहां पर शायद उसको वो मारने का प्रोसेस कर रही थी। बाप मर गया, कानो कान किसी को खबर नहीं लगी, सब चीज स्मूथली हो गया। बाप मरने के बाद 1 साल बाद जद्दोजहद में जैसे मर्जी जो भी प्रोसीड्योर था, वो सब पूरा करने के बाद उसकी माँ को मिलती है नौकरी। उसके पीछे का रीजन क्या था? इसको चाहिए था कि मेरे को नौकरी, इसने अपनी माँ से बोला कि भाई मुझे करनी है। माँ ने सोचा हाँ यार, कि मेरी बेटी कर लेगी जॉब, मैं बच्चा संभाल लूंगी, क्या दिक्कत है। फिर माँ के भाई ने ज्ञान दिया कि वो भाई पढ़ी लिखी है, 23 साल की एलएलबी कर रही है, वो तो फिर भी उसके पास करियर के बहुत ऑप्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। और वो वेल सेटल्ड फैमिली से थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसके पास, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं था यार। उसको तो ये सोचना था, उसका भाई को भी मेंटली प्रॉब्लम थी। आफ्टर मॉम डैड वो नहीं भी चाहते हुए ना उसी को मिलता, पर लालच देख रहे हो कहाँ से आया। इसने अपने मतलब बाप को खत्म किया। उसके बाद हाँ, उसके भाई ने बोला, माँ के भाई ने अपनी बहन को समझाया, आयुषी की माँ को, कि बहन कल को उसकी शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी, फिर तेरे को अपने बेटे का भरण पोषण करने के लिए या उसकी केयर करने के लिए तेरे को आएगी दिक्कत। तो सही सही बात है। हम हर बच्चे पे, तुम बेटा पैदा करो चाहे बेटी पैदा करो, तुम किसी पे आज के डेट में ये नहीं सोच सकते हो कि भाई बुढ़ापे में मेरे को वही खिलाएगा वही कमाएगा। बच्चा तेरा समझदार होगा, बच्चा हमारा समझदार होगा, वो देखेगा। नहीं समझदार होगा यार, मैं उसके भरोसे थोड़ी रहूंगी यार कि बुढ़ापे में तो मुझे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अपना तो होना चाहिए ना। माँ ने नौकरी ले ली अपने नाम पे, माँ ने कहा मैं कर लूंगी, सही बात है, वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन था उनका। और उन्होंने ये भी सोचा कि क्या मेरी बेटी जवान बेटी है, धक्के खाएगी। आपको पता ही है कोर्ट कचहरी कितना लंबा प्रोसेस होता है, और वहां पे कैसे कैसे हर टाइप के लोग आते हैं ना, क्रिमिनल माइंड हो गया, सब सब टाइप के लोग आते हैं। माँ ने अपनी ममता में बेटी को दूर रखा कि तू इन सब चीज से दूर रह, तेरे पास बहुत करियर ऑप्शन है, हर जगह सपोर्ट करेगी। बेटी के मन में इतना मतलब जलन आया, उसने माँ से दिन रात लड़ना स्टार्ट कर दिया, दिन रात। और अपने माँ की, जब उसकी माँ मरी, उसके 3-4 महीने से प्लानिंग कर रही थी। ये सेकंड अटेम्प्ट में उसकी माँ मरी है। 3-4 महीने से वो प्लानिंग कर रही थी अपने पटीदारों के साथ।
कि माँ को खत्म करवाओ, 7 लाख रुपए दे के, तो कितने नहीं भोसड़ी वाले, तुमने ये नहीं सोचा। बहुत मुझे गुस्सा आती है यार, इसलिए गाली देना पड़ता है कि मतलब तूने ये नहीं सोचा जरा भी, तो कोई शर्म नहीं आई। जो तेरे माँ बाप को खत्म कर सकते हैं, जो तेरा चाचा ताऊ जो है वो अपने भाई, अपने मतलब तेरे बाप का नहीं हुआ, उनके भाई थे ना सगे वाले, उनका नहीं हुआ, कल को तो तेरे को भी रास्ते से हटा देंगे। तुझे बेच बाच देते कौन देखने जाता, तुझे रास्ते से हटाते तो कौन देखने जाता। जब तू अपने बाप को खत्म करवा सकती है, माँ को करवा सकती है, क्या गारंटी है वही तेरे को खत्म नहीं करेंगे। जी लेगी जिंदगी, जी रही है ना। उससे जब रिपोर्टर ने पूछा, माँ तो बचपन से पालती पोसती है, आपने ऐसा क्यों किया, भाई उस बंदी के चेहरे पे जरा शिकन नहीं थी कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया। 1% मतलब शिकन नहीं थी उसके पास, कितना बड़ा उसने कांड किया है। मतलब और ऊपर से ये चूतिया लोग एआई से वीडियो बना बना के, वो जो रूबी वाला केस हुआ, सिया वाला केस हुआ, जिन जिन ने अपने पति को ड्रम में फेंका, टाइल्स वाले में चुनवा दिया, एआई वीडियोस बना के वेलकम करवा रहे हैं, इसका एआई वीडियो बना के फीता कटवा रहे हैं। आइए हमारी कम्युनिटी में आइए, आपका स्वागत है। मतलब एक टाइम पे तुम इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, एक टाइम पे किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है, हम वहां पर उसके लिए आवाजें उठा रहे हैं। एक एक टाइम पे, सेम टाइम पे हमें ऐसी चूतिया कलियोगी बेटी मिल जाती है कि बेटी शब्द से यकीन उड़ जाता है। लोग कहते हैं ना, बेटा नकारा हो जाता है पर बेटी ही संभालती है, लोग हमेशा कहते हैं बेटी होना। पुराने लोग यही कहते थे बेटा होगा, बेटा क्यों होता है, वंश के लिए, लोग कहते थे ना कि वंश के लिए। बेटी को वो एवे डिनाई करके चलते, डिनायल में रखते थे। जब पुराने लोगों के साथ धीरे धीरे उनके बेटे बहू ने गलत करना स्टार्ट किया, और बेटी ने जब जब उनको सहारा दिया, तब तब जाके उनको हिम्मत आई थोड़ी सी कि नहीं बेटी मेरी कर रही है। जब बेटी को प्रूफ करना पड़ेगा, बेटी को हर टाइम प्रूफ करना पड़ेगा, तुम स्टार्टिंग से उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज के डेट में जैसे हम बोलते हैं ना, ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा नहीं हो सकता है भाई। सब सब हरामी भी नहीं है, लेकिन सब अच्छे भी नहीं है। कैसे कैसे केस निकल के सामने आ रहे हैं, किस पे ट्रस्ट किया जाए, कौन क्या है ये। वो तो अच्छा हुआ उसके मामा को शक हुआ, ऑब्वियसली बहन अपने भाई को हर एक बात बताती है, उसने बताया होगा भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता कि उसके बाप को मरवाने में इसी का हाथ है। क्यों, एक अनुकंपा वाली नौकरी, सरकारी नौकरी जहां शायद उसका बाप क्लर्क था, वो नौकरी के लिए तुमको एलएलबी करवा दी थी, प्रॉपर्टी का तुम्हारे पास फुल मतलब प्रॉपर्टी है, तुम एकदम लैविश लाइफ है तुम्हारे पास, मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम अपने चाचा ताऊ को देने को तैयार थी, इस सोच के कि मम्मी पापा को मरवा दूंगी उसके बाद। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तुम कितना अच्छा भविष्य कर सकती थी, तुम कितनी अच्छी ढाल बन सकती थी अपनी माँ के लिए। भाई तुम्हारा बेशक मेंटली डिसऑर्डर उसको है, तुम मिसाल बनती ना कि मैंने अपने माँ का मतलब नहीं तो बेटे से बढ़ के किया। हम तो यार आज भी बचपन में माँ बाप ने इतने कष्ट काटे हमने भाई देखे हैं। ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली में हर बंदा उस टाइम की सैलरी 2,000 3,000 मंथली डैड की सैलरी होती थी। सब तो नहीं 50,000 से स्टार्टिंग कर देते थे। हमने वो लेवल देख देख के आज यहाँ तक पहुंचे हैं थोड़ा थोड़ा, कि आज के टाइम में हमें लगता है हमारे पास जो हो उसका कुछ अंश मैं अपने मॉम डैड को दूं, या मैं उनको जो उन्होंने अपनी जवानी में नहीं किया, जो लाइफ उन्होंने हम पे लुटा दी, एटलीस्ट थोड़ा बुढ़ापे में मैं अपने पैसे से उन्हें कुछ तो फील करा पाऊं, अच्छा कुछ तो मैं उनके लिए करूं। हमारी सोच ये रहती है। ये कहाँ से ये विकृत मानसिकता के लोग निकल के आते हैं जो सीधा माँ बाप को ही टपकाने देने का सोचते हैं। मेरे को सीरियसली अभी भी ये लग रहा है भाई, जेल जूल में मत रखो, 20 22 21 मत देखो, मौत का बदला मौत। मतलब कि जो एकदम लेवल का क्राइम है ना, चाहे वो मर्डर वाला हो, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो, जिसके साथ भी, भाई ऑन द स्पॉट उनका डिसीजन कर दो। कोर्ट के चक्कर लगवा के केस लड़वा के कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा वो आफताब वाला केस, जिसने अपनी बंदी को, जो हिंदू, उसकी, वो आफताब मुस्लिम था, उसकी बंदी का नाम मैं मिस कर रही हूँ, वो मतलब वो हिंदू थी, उसको फ्रिज में काट के 35 टुकड़े किए थे। आपको वो केस याद होगा, आज से 2 साल पहले का केस है, शायद 2024 का केस है। हाँ आफताब याद होगा, मुझे नाम याद है उसकी, क्योंकि उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को काटा था। कहाँ गया वो क्राइम, पता है क्या कर रहा है, केस का अता पता नहीं भैंचोद कहाँ गया वो केस। लौंडा जो आफ्ताब था वो हायर स्टडीज कर रहा है, और वो केस ना वैनिश हो गया है, वो केस के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, वो खत्म हो गया है।
कहाँ गया हमारा, मतलब ये जो सिस्टम है, जो लड़की को, हिंदू लड़की को 35 टुकड़े करके, वो लिव इन में रह रही थी, काट के फ्रिज में रख दिया, वो बंदा हायर स्टेटस कर रहा है आज के डेट में। कहाँ गए हमें तो यही पता है ना भाई, जरूर, मतलब हमें तो यही पता है कि करियर खत्म हो जाता है, ओ पुलिस जेल ये वो ऐसा फलाना ढमकाना, बंदा तो हायर स्टडीज कर रहा है। क्या हो गया है सिस्टम को? सिस्टम में रह के सिस्टमेटिक काम नहीं कर पा रहे हो क्या यार? मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रहा है, पैसे की पावर है या जो भी है, लेकिन जब तक आप लोग ना हर एक मुद्दे के लिए आवाज नहीं उठाओगे, अपने घर से स्टार्ट करो, जहां गलत हो रहा है आवाज तो उठा के देखो ना। हमेशा कब तक हम ऐसा करते रहेंगे कि छोड़ जाने दो, हमारे साथ थोड़ी, हम वेट करेंगे क्या हमारे साथ कब होगा वो सिचुएशन? जब मैं लेट गो करती जाऊंगी तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा? मेरे लिए कौन खड़ा होगा जब मैं ही दूसरों के बोल दूंगी अबे जाने दो, तेरे साथ हो रहा है मेरे साथ थोड़ी हो रहा है बे? भाई, एक बार अपनी जुबान से आवाज उठा के देखो सही के लिए। क्या पता, क्या पता किसी को इंसाफ ही मिल जाए, क्या पता कल को साथ मेरे साथ बुरा हो और उस बुरे में भी मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता मेरे कर्म ही मुझे मिल जाए। तो कम से कम ये सोच के भी कम से कम आवाज उठाना तो सीखो। आप कुछ नहीं कर सकते, हम इतने दूर नहीं जा सकते हैं किसी के लिए कि अब जयपुर में कांड हुआ तो मैं जयपुर जाऊं, नहीं होती बस की। मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नहीं है, एटलीस्ट मैं जागरूक तो करूंगी, और प्लेटफॉर्म अगर है तो कम से कम मैं अच्छे कमेंट्स करके, अच्छा बोल के, उस बारे में बात करके, मैं मतलब सारी चीजों को, नहीं होता है कि मुझे अपना ओपिनियन देना है, सुनना है भाई। पब्लिक की क्या, हमारी आवाज को तो हमेशा दबा दिया जाता है, हमें कैसे पता लगेगा आपकी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है? तो मुझे यही लगा, पहले मैंने यही सोचा था कि मैं हमेशा इसको, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग मुझे पसंद है, बट रेगुलर ब्लॉगिंग मेरे बस की नहीं है, मैं बाहर जाती रहूंगी, मेरे पास बहुत काम होते हैं वैसे ही। ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगी मेरे पास क्या काम है, मतलब वो जो वीडियो शीडियो बनाना पड़ता है इंस्टा इंस्टा के लिए। लेकिन उसके बावजूद मेरी तबीयत भी खराब थी, मेरा मन नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा, जहां जो गलत है, लड़का हो लड़की हो, बोलो, उसकी बजाओ, मतलब नहीं। कल मैंने बात की थी वो अंजना जी के बारे में, भाई वो बंदी गलत है, मान लिया मैंने, वो गलती है उसकी, लेकिन मैंने कुछ गलत बोल दिया और किसी सामने वाले धाकड़ बंदे के टट पूंजी आके मुझे मॉलेस्ट करेंगे तो मैं ये, कोई भी सह लेगा क्या? तुम बदतमीजी कर लो, तुम गाली गाली खेल लो, कि मोलेस्ट करके धमकी दे दोगे यार? भाई, सोच सुधारो, लेडीजों को इज्जत दो। और जो मादर चोद लेडीज हैं, सीरियसली, मैं लड़की हूं तो मैं लड़की को भी गाली देती हूँ, क्योंकि वो कुछ चूतिए तो है ही यार। ऐसा तो नहीं है ना कि सब दूध की धुली है, बिल्कुल नहीं धुली है, कोई दूध का धुला नहीं होता है। मतलब क्राइम करने से पहले पब्लिक इतनी जागरूक होनी चाहिए कि कोई अगल बगल सोच भी रहा हो, विकृत मानसिकता वाला भी हो, उसकी फटके चौसठ हो जाए कि भाई मेरे को तो रेल दिया जाएगा। क्राइम के लिए बोलो ना यार, जहां क्राइम हो रहा है, जहां रियल आपकी ओपिनियन की जरूरत है, वहां बोलना चाहिए। क्या होगा, वो मोहल्ले में चार लेडीजों के बीच में है होकर लड़की भाग गिर रहे हो, भाग गए हो, देख रहे हो वो विधवा हो गई, होकर दूल्हा छोड़ देला, खाओ पियत, ये सब करने से कुछ नहीं होगा बहन चोदो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अपने घर की, मतलब अपना घर कोठा बना पड़ा हो, लेकिन दूसरों के घर की लड़कियों के बारे में टिप्पणी करना वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये जिस समाज में मैं रहती हूँ ना, मतलब बिहारी समाज जो हमारा है, मैं जहाँ रहती हूँ मोतिहारी में, जो मेरा मोहल्ला है, यहाँ ऐसे ही लोग हैं, मोस्टली लेडीज। मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकती हूँ, चार लोग बैठ जाएंगे, होकर बेटी भाग गई, होकर बेटा भाग गई, हाउ लड़की लिया आइल बा, होकर दूल्हा मर गइल बा, हो हाउ दारू पिए था तो हाउ बाटे, हो देखा तारा कैसन पहना तारी, हाउ देखा तारा हैसन बाड़ी, अरे लड़का होकर घर, मतलब यही बकचोदी करेंगे। और जब आपके बाद आपको सब पता चलेगा, मतलब जब केस आते हैं हमारे यहाँ, जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, केस आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्हीं के घर की क्राइम के बारे में छपा होता है, उन्हीं के घर के क्राइम के बारे में छपा होता है। और लोग क्यों चाटते हैं? अरे पैसा वाला है लोग, पैसा वाला बाड़न सन। अरे भाई, पैसा लेके चाटोगे, मर जाओगे तो कौन सा पैसा लेके जा रहे हो? नंगे आए हो नंगे जाओगे, देख के क्या जाओगे? जो तुम अपनी आंखों से दुनिया देखते हो और जो खाना खाते हो, जीभ का स्वाद, यही लेके जाओगे तुम, वरना कुछ सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं हासिल होने वाला।
वो माया छोड़ो, आगे बढ़ो, और जहां भी गलत दिख रहा है ना, बोलना सीखो, बोलो। लोग सोचे तुम्हारे अगल बगल क्राइम करने से फट जाए बहन चोदों की, नहीं कर पाए। मतलब हर कोई हर जगह सेफ फील करे, चाहे बुढ़िया हो, बुढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो। ऐसा मत बनाओ समाज कि कल को हमारे बच्चे हो और वो समाज में जाए तो भाई नहीं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। आप आज से 20 साल पहले जब हम अपने फ्रेंडों के घर रह जाते थे 2 दिन तक, 2 दिन 3 दिन तक, तो फिर हमारे पेरेंट्स को एकदम चिंता नहीं होती थी। अरे फ्रेंड के घर है, आ जाएगी। क्राइम ही नहीं होते थे इतने, ये सब बकचोदी ही नहीं होती थी। अंकल भी हमको बेटी ही देखता था अपनी, वो चाचा का हो चाहे वो पड़ोसी का हो, वो हमको बेटी ही मानते थे अपनी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कोई अंकल आंटी ऐसा कर सकता है। हम 90s वालों की सोच ही नहीं है, हमें पता है वो बड़ा है तो वो बड़ा है, वो छोटा है तो वो छोटा है। हमारे लिए हम हमारे मन में ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता है ये अंकल हमको गंदी नजर से देख रहा है। ये सारी चीजें क्राइम आज के कलयुग दुनिया में ज्यादा हो गया है। सो आपकी क्या राय? वीडियो ज्यादा ही लंबी बन गई मेरी बकचोदी से। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, ठीक है? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।